चलो बच्चों आज की क्लास शुरू करें फिर हम। और इसमें क्वेश्चन नंबर 42 से वापस हम आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं जो एग्जैक्टली 18, 24 एंड 36 से डिविजिबल हो। क्या मतलब है इस बात का? कोई भी नंबर जो 18, 24 एंड 36 से डिविजिबल होगा वो इनके मल्टीपल्स होंगे, है ना। 18 से 18 से कौन सा नंबर, 18 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 18 होगा, 36 होगा। अबे 3 क्या बोल रहा है? 18 फैक्टर्स नहीं बताने, आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 18 से डिवाइड हो सकते हैं। तो कौन से नंबर हैं जो 18 से डिवाइड हो जाएंगे? वो उसके बड़े वाले होंगे ना, 18 के मल्टीपल्स होंगे। 18 1 था, 18 2 था, 18 3 था, राइट। ऐसे 24 से के मल्टीपल कौन से होंगे? 24, 48, 72, 96 एंड 36 के मल्टीपल कौन से होंगे? 36, 72, 108 और ये चलता रहेगा। तो ये इसको बोलेंगे ये इसके मल्टीपल्स हैं। और इनमें ये जो भी नंबर है 18 से डिवाइड हो जाता है, ये जो भी नंबर है 24 से डिवाइड हो जाता है, ये जो भी नंबर है 36 से डिवाइड हो जाता है। फाइंड अ नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलेंगे एलसीएम। वो कॉमन होना चाहिए, है ना। तो अभी तो मेरी रेंज में आया नहीं है, मैं अभी और आगे लिखूंगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को एक एलसीएम निकालना होगा, तो पहले मैं इसका एलसीएम निकालता हूं, फिर मैं आगे एक बात बताऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 18 के फैक्टर्स लिखेंगे विच इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। फिर हम 24 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर हम 36 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, राइट है बच्चों। अब हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आने वाला है? एलसीएम होता है जो बड़ी पावर्स होती है, आपको आता है सिर्फ एलसीएम निकालना। एलसीएम इसमें 3 कितने है बेटा? 2, इसमें 3 है 1, इसमें 3 है 2, तो 3 की पावर जो बड़ी पावर होती है वो आता है ना। तो एलसीएम आएगा 3 की पावर 2, राइट है। अगर हम अब यहाँ पे 2 कितने हैं? 1, यहाँ पे 2 कितने हैं? 3, यहाँ पर 2 कितने हैं? 2, कितने आएंगे? 2 की पावर 3 आएंगे, जो बड़े वाले हैं वो आएंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 9 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, टोटल हो गया 72। अब 72 इज द नंबर, 72 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय क्या? 72 is the number, 72 is the number which is divisible by 18, 24 and 36। सभी एग्री हो? कोई रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है। अभी भूल जाओ वो 6 डिजिट वाले नंबर की बात भूल जाओ। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, बस मुझ पे आपने ध्यान देना है। 18, ये सारे नंबर वो हैं जो 18 से डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीपल भी कह सकते हैं और डिवाइड भी हो जाते हैं। ये वो सारे नंबर हैं जो 24 से डिवाइड हो जाते हैं, सारे नंबर हैं जो 36 से डिवाइड हो जाते हैं। अब मुझे इसमें से मैंने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, एक ऐसा कॉमन मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड होता हो। तो 72 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल 18, 24 एंड 36। स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब मुझे बताओ अगर 72 इज द नंबर जो इन सब से डिवाइड होता है, तो जो 72 के मल्टीपल्स हैं वो भी तो इन सब से डिवाइड होंगे। 72 के मल्टीपल्स, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 72, देयरफॉर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 72 will be divisible by 18, 24 and 36। agree? Why are you late, sir? बैठो। तो 72 के जितने मल्टीपल है वो भी 18, 24, 36 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब मैं 18, 24, 36 को भूल जाऊंगा। अब मैं 72 के फैक्टर्स ढूंढूंगा, 72 के मल्टीपल्स, और वो मल्टीपल 6 डिजिट का होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। अब 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करो, इसको 72 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे? 72 से डिवाइड कर दो। तो अब करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 72, हेल्प करना जरा मेरी बच्चों,
9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतारा 9। बताना 72 क्या करूं मैं? 3 कर दूं 3 2 था 6, 7 3 था 21, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, ये 9 आ गया नीचे। अब ये वाला 9 यहां पे लगा लेते हैं। किससे करें? 72 कितना? 5 6 से करें। 600 तो आगे नहीं चला जाए, नहीं 600 तो 7 से जाएगा, 8 से 9 से भाई 8 से जाएगा, 8 से 8 टू द 16 और 576। ठीक है भाई, तो 72 को 8 से किया, यहां पर आ गया 576, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 6 गया 6, यही बचा। ऊपर से ये वाला 9 उतारा, फिर 639 आ गया। अच्छा जी, फिर 8 कर लो, है ना? फिर 8 करोगे फिर 576 आएगा। 9 में से 6 गए 3, फिर 6 आ गया। एक और 9 बचा, यहां पे लिख लो, यहां पे 8 लिख लो, फिर 576 आ गया। अब रिमाइंडर क्या बचा? 63 बचा। ठीक है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आपने बताना है कि इसके सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ 165 के सबसे नियरेस्ट नंबर, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा। आपने क्या किया? आपने देखा 10 से डिवाइड किया, 16 पे चला गया, आखिरी में जो 5 बचा वो माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिया, तो जो आंसर है वो 10 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो बच रहा है ना 63, अगर हम 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो रिमाइंडर बचा 63, आंसर आया दिस वन, आंसर आया 999936। ये वो नंबर है जो 72 से डिवाइड होता है, और क्योंकि ये 72 से डिवाइड होता है तो ये 18, 24 और 36 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 72 उनका एलसीएम है। समझ गया दिव्यांश? तो मेरा आंसर क्या है? इसको डिवाइड करके देखें, डिवाइड बाय 72, कट रहा है, पूरा कट गया, वही जो हमारा आंसर आया था। तो आंसर क्या बच्चों? 999936 इज द आंसर which is divisible by 18, 24 and 36। नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहां पर। अब एक नया कंसेप्ट है ये आपका। अब मैं आपको जब से चैप्टर शुरू हुआ तब से मैं आपको ये बोले जा रहा हूं कि रियल नंबर, रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और टर्मिनेट हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो जिसमें से जो टर्मिनेट हो जाता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, और जो टर्मिनेट होकर रिपीट हो जाता है वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। ये सारे ना रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, आपने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। आपने मेरे को बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेट हो जाएगा और कौन सा टर्मिनेट नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ये बताना है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात आपने समझनी है। इफ अ नंबर इज in the form of P upon Q, and Q has prime factor equal to 2 की पावर m और 5 की पावर n। जो उसके प्राइम फैक्टर्स है, जो Q है, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स करें तो वहां पर अगर सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 और 5 आए, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। गुरनूर सुन रहे? तो जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होगा, ओनली दोज विल टर्मिनेट, वही टर्मिनेट होंगे, उसके अलावा कोई टर्मिनेट नहीं होगा। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 13/3125, हमें अभी चेक करना है। अच्छा, क्वेश्चन को तो पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन को किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेरा क्या सॉल्यूशन है इसका? टर्मिनेट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? अगर जो Q डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, then it will be terminate, otherwise it will not terminate। तो आप इसे क्या लिखने वाले हो? आप 3125 के
3125 के फैक्टर्स करने वाले हो तो बताना जरा क्या आएगा। 5 आएगा, 5 6, 5 की पावर 4 है ये। 3125 डिवाइड बाय 5, 625 आ गया, बिल्कुल सही है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 13 बाय 5 की पावर 4। क्या आया डेनोमिनेटर के फैक्टर में? सिर्फ 5 आया, तो आंसर क्या है? देयरफॉर इट विल बी टर्मिनेटिंग, और ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मेरा क्वेश्चन है कि आप इसे अब टर्मिनेट भी करके बता दो। अब टर्मिनेट कैसे करोगे? विदाउट एक्चुअल डिवीजन टर्मिनेट डेसिमल की फॉर्म में बदल के दिखा दो। कैसे बदलोगे? तो आपने क्या करना है, यहां पर इसको नीचे ना 10 बनाना है, नीचे 10 बनाना है। क्या बनाना है? 10। नीचे कितने हैं? 5 है। 5 कितने हैं? 4। तो आप क्या करोगे, इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दो। राइट? 2 की पावर 4 क्या हुआ? 2 4 8 16। 16 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, तो 16 को मल्टीप्लाई किया 13 से, आपको आंसर मिलता है 208। राइट? ये क्या है? क्या हमें पता है ये वाली बात कि 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4? ये एक ही बात होती है। क्या हमें पता है ये वाली बात? तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 4। यस और नो? और 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे से 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है आंसर। तो विदाउट एक्चुअली डिवीजन हमने ये भी पता कर लिया कि ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और हमने उसे डिवाइड भी कर दिया। राइट है? अगला क्वेश्चन देखोगे अब आप। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है 17/8। 17/8 का मतलब हुआ 17/2 की पावर 3। क्या ये टर्मिनेट होगा? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा है, तो ये टर्मिनेट होगा। तो आप बोलोगे यस, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइट है? मेरा अगला काम है, जो इसने करने के लिए नहीं बोला, लेकिन वो मैं बोल रहा हूं कि करो। अब आप इसको टर्मिनेट करके बताओ। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से डिवाइड। अब 5 की पावर 3 होती है 125। 125 को मल्टीप्लाई कर लो 17 से, 2125 आ गया ऊपर, 2125 आ गया। नीचे क्या आएगा? 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है तो पीछे से 3 के बाद डेसिमल लगा दो, तो 2.125 इज माय आंसर। क्लियर है बच्चों? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा? 64/455। अब आप इसके फैक्टर करोगे डेनोमिनेटर के। 455 को 5 से डिवाइड किया, 455 डिवाइड बाय 5, 91 आ गया। तो 5 आ गया, 91 का मतलब हो गया 7 और 13। तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है बच्चों? बाकी के सारे पार्ट खुद कर लोगे घर से? पक्के वाली बात है? आगे बढ़ते हैं। इरैशनल तो है ही नहीं ना, ये सारे रैशनल है। अगर दिया हो और ये पूछ ले कि वो है तो क्या पूछ ले? पूरा क्वेश्चन बोल। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इरैशनल हो तो बोल दियो दिस इज इरैशनल, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है? सर एक वो भी था। क्या बेटा? अगर पाई की वैल्यू पाई दी हो, मतलब पाई था, तो write down the decimal expansion of the following number which have decimal expansion, which have terminating decimal expansion होगा। this is misprinting, कि जिसका terminating decimal expansion है उसको आपने करके बताना है। तो ये वाला काम भी आपका घर का है, कर दोगे ये वाला? तो पहले आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है ना। और फिर जो टर्मिनेट हो रहा है उसको आप टर्मिनेट कर दोगे। ये भी होमवर्क है, मैंने पिछले क्वेश्चन में करवा दिया। 6th पार्ट कौन सा? हाँ हाँ, वो पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना था कि टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और इस वाले क्वेश्चन में टर्मिनेट करके बताना है, जो मैंने अभी करवाया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब आपने बच्चों मुझे ये बताना है 0.312 बार। अब आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं। फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansion as given below.
in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, अगर वो रैशनल है और उसको P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आपने Q के प्राइम फैक्टर के बारे में कुछ कमेंट करना है, ठीक है। तो पार्ट ए आप यहां पे लिखोगे 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, दिस इज टर्मिनेट डेसिमल, हाँ या ना? तो टर्मिनेट डेसिमल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया रैशनल नंबर हो गया, हाँ या ना? अब आपने, और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखना नहीं है, तो कह रहा क्यू के बारे में कमेंट करो, तो आप लिखोगे इसका जो क्यू है हैज ओनली 2 की पावर m और 5 की पावर n एज देयर प्राइम फैक्टर्स। बस आपको यही कमेंट करना था, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है इसलिए Q के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स ही आते हैं, बस ये बताना था। समझ गया? पक्का? दिव्यांश नहीं समझ में आया? आ गया। अब अगर दिव्यांश को समझ में आ गया तो दिव्यांश बी के ऊपर कमेंट करेगा 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 की क्या है ये? हाँ, ये क्या है? ये रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल है, इरैशनल है? क्या है ये कारण? इरैशनल होने का रीजन क्या है? हम क्या लिखे यहां पर? तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, इसलिए ये इरैशनल नंबर है। और ये इरैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और अगर लिख ही नहीं सकते तो क्यू के ऊपर हमने कोई कमेंट भी नहीं करना। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट है 0.31 बार। 0.31 बार, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, ये कर दोगे। और Q हैज नॉट 2 की पावर m और 5 की पावर n ओनली देयर प्राइम फैक्टर। बस यही लिखना है कि जो उसका Q है उसमें सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, ये हमने इसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है बच्चों? अभी तो बताया बेटा, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज समझी है कि अगर Q के जो प्राइम फैक्टर है अगर वो 2 की पावर m या 5 की पावर n में होगा, ओनली इन दैट केस दैट विल बी टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर वो रिपीट हो रहा है, तो उसके जो Q के फैक्टर है आपने यहां पर बस ये नॉट वर्ड लगा देना है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। देखो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये आप सबको आते होंगे, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। आपने सबके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, ये मत सोचना कि हमें आते हैं हम नहीं करेंगे, मैं अगली क्लास में चेक करूंगा। असाइनमेंट सबको मिल चुका है? तो ये सब आपने करके आना है अगली क्लास में, ठीक है जी। अब यहां पर क्या लिखा है, ये हमने किए तो नहीं ना क्वेश्चन, अभी हमने मुश्किल क्वेश्चन पहले कर लिया, आसान क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अब यहां पे लिखा है 26 और 91 का, 26 और 91 का आपने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके वही आता है जो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। तो 26 के फैक्टर्स निकालो, 91 के फैक्टर्स निकालो, ये आ गया 13 मल्टीप्लाई 2 और ये आ गया 13 मल्टीप्लाई 7। एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो। तो एचसीएफ में क्या कॉमन है? सिर्फ 13 कॉमन है। एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही आता है। एलसीएम में क्या आता है? यहां पर 1 13, यहां पर 1 13, 13 आएगा, 2 है नहीं है 2 भी आएगा, 7 है नहीं है 7 भी आएगा। तो 13 को बड़ी जल्दी कैलकुलेशन है भाई तेरी,
13 मल्टीप्लाई 14 180, कैसे पता? क्या बात है भाई, क्या बात है। तो 182 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, पहले हमने एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। किसी को एलसीएम या एचसीएफ निकालने में तो कोई इशू नहीं है, पक्के वाली बात है। अब आपने इसको वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला होता है ना, ये होता है फॉर्मूला, इसको हम यूज भी करेंगे आगे जाके कि अगर हम 2 नंबर के लिए, और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है, 3 के लिए नहीं होता, सिर्फ 2 नंबर के लिए, कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो उसी के इक्वल आता है जो उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है ओजस, तो एलसीएम कितना है इसका 182, एचसीएफ कितना निकला 13, हम इसकी एलएचएस ले लिए मैंने अभी। ठीक है, आरएचएस को भी अलग से करेंगे। आरएचएस में ए कितना है 26, बी कितना है 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए, तो 182 मल्टीप्लाई 13, आंसर आया 2366, और यहां से मल्टीप्लाई करो 26 मल्टीप्लाई 91, आंसर आ रहा है 2366। तो एलएचएस आपका आरएचएस के बराबर हो गया देयर, और इसमें आपने आखिरी में क्या लिख देना है वेरीफाइड। सारे ये कर लोगे 510-92 वाला, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी कर लोगे आप। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर का भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है, सभी को आता है। करवा दूं या दे दूं होमवर्क? पक्का दिव्यांश देख ले। हाँ ओजस बोल। एलसीएम एचसीएफ निकालना है। चल तू ओजस के लिए क्वेश्चन कर ले, अब तो मैं करवाऊंगा। 12, 15 और 21 के फैक्टर करो, 2, 2 और 3, इसका करो 3 और 5, इसका करो 3 और 7। अब मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है जो सब में कॉमन हो। यहाँ पर 3 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ पर 5 है, बाकी में नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ पर 7 है, बाकी में नहीं है, नहीं आएगा। तो जो कॉमन है सिर्फ वही आएगा। एचसीएफ आएगा 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम लेने के लिए अब सुनना है, कोई बोलेगा नहीं। यहां पर कितने 2 है 2, यहां पर कितने 2 है 0, यहां पर कितने 2 है 0, ज्यादा कितने हैं 2, तो वो आएंगे, ज्यादा वाले आएंगे। तो यहां पर आएगा 2 की पावर 2। यहां पर कितने 3 है 1, 1 1 1 3 आएगा ज्यादा वाला। यहां पर है 5, बाकियों में नहीं है, आएगा। फिर यहां पर है 7, बाकियों में नहीं है, आएगा। एलसीएम में जो ज्यादा पावर होती है वो आती है। ठीक है सक्षम। अब यहां पर आएगा 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7, 420। ये आ गया बलराज का नंबर, तो 420 हमारा आ गया एलसीएम ऐसा। हाँ जी, हो जाएगा घर से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग घर से कर लोगे। अब ये वाला क्वेश्चन इतना बकवास सा क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊं, बोर्ड में आ रखा है पता नहीं कितनी बारी। कह रहा प्रूव दैट वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब सिर्फ इसको स्टेटमेंट में हम लोगों ने आंसर देना है। so, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? कह रहा है 6 की पावर n है और n एक हमारा नेचुरल नंबर है, तो क्या n की कोई वैल्यू यहां पर ऐसी है जो यहां पे रखने से जो भी हमारा आंसर आए उसकी लास्ट डिजिट में 0 आना चाहिए। अब 6 की पावर 1 6 आया, इसमें तो 0 नहीं आ रहा। 6 की पावर 2 में 36 आया। अब ये सोचने और समझने वाली बात है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आया तो इसका मतलब इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 10। इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 10, और 10 का जो फैक्टर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आना चाहिए। तो क्या 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है? अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो उसकी लास्ट डिजिट में 0 कभी आएगा ही नहीं। ये जो मैंने बोला है ना, अब इसको लिखना है। अब जिसमें मेरा हाथ टाइट है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, इसको कोशिश करते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे फॉर एनी नंबर विच लास्ट डिजिट is 0 must have 10 as their factor, and 2 and 5 are prime factors of 10. So if a number
इफ अ नंबर हैज 2 and 5, और भी नहीं, and 5, if a number has 2 and 5 as their prime factor, only in that case, last digit will end in 0, will end at 0, but 6 has prime factor as 2 and 3 only, so there is no value of n, so that last digit 0 है। इतना बड़ा लिख दिया मैंने, सर के लिए तालियां हो जाए। इतना बड़ा कैसे लिख दिया, फ्लो में लिखा गया भाई, मैं लिख नहीं सकता इतना बड़ा। तो ये लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, क्या है ना। बात ये है, अब किसी की वैल्यू कैसे बढ़ती है, किसी की वैल्यू बढ़ती है, किसी टीचर में अगर मैं आता हूँ, टीचर की वैल्यू कैसे बढ़ती है कि भाई साहब वो पढ़ा किसे रहा है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, तुम्हें 99, 95, 98, 94, 85 तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरी वैल्यू अपने आप ही बढ़ेगी, है ना। तेरा बोर्ड छपेगा अगले साल 100%। मैंने इन सबके छपवाए हैं 30 बोर्ड्स, 200 रुपए का एक बोर्ड पड़ता है, 6,000 रुपए लगते हैं। तेरे मैं बनवाऊंगा 40 बोर्ड, अगर तेरे 90 प्लस आ गए, 99 में 90 प्लस, नहीं हाफ ईयरली की कोई वैल्यू, बोर्ड की बात चल रही है अभी। इसके अब भाई है समर्थ, उसके 95 आए हैं, इसका भाई है वो भी इतने तरन 9th, मेरे पास 10th क्लास के, पता है पिछले साल कितने बच्चों का एक छोटा सा बैच था, मात्र 11 बच्चों का बैच था, 6 बच्चे 90 प्लस, 11 में से 6 बच्चे 90 प्लस है, 2 बच्चों के 80 प्लस हैं, और 2-3 बच्चे तो थोड़े होते ही हैं जो नहीं पढ़ते हर बैच में। तो वो उनकी मम्मी का फिर भी फोन आया, आई स्वेयर उस बच्चे के नंबर आए हैं 56 और वो थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन मैं शर्मिंदा, मैं कहा नंबर तो मैम बहुत कम है। नहीं सर थैंक यू सर, मेरे को तो इसके पास होने की भी उम्मीद नहीं थी और मुझे पता था कि इसको सिर्फ आप ही पास करवा सकते हो। रो पड़ा मैं कि इतने में मैं खुश हो गया, क्या बात है यार, मतलब सही रिजल्ट रहा, छोटे से बच्चों के अंदर ही, छोटे से मैच के अंदर ही मजा आ गया। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ना बोल यार, मेरे को तो और भी बैच बनाना है, वो तो और बैच बन जाएगा ना, है ना। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस बार 13 बच्चों की बैच बना देंगे, और की एडमिशन होगी ना दूसरे बैच में डाल देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम है, कर लोगे अपने आप। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन इसलिए दिए कि अब बार लिखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ वो होगा कहीं ना कहीं, होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाओ। आप 52 पर आ जाओ, देखो क्या लिखा है। 52 में कह रहा है 2 नंबर है भाई साहब, एक नंबर है 306 यानी कि ए है 306 और एक नंबर है 657, बी हो गया 657, और इन दोनों को जो HCF है वो हो गया 9। अब आपको LCM बताना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो यार, HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर दो और A मल्टीप्लाई B के बराबर कर दो, क्लियर है। HCF कितना है 9, LCM हमें नहीं पता है, A की जगह रख दो 304, क्या है ये 306 है, 306 और इसको रख दो 657, बस खत्म होगी कहानी। अब 306 डिवाइड बाय 9, एलसीएम निकालने के लिए 306 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9 आ गया 34 मल्टीप्लाई 657, आंसर आ गया 22338। डन है बच्चों जी, बड़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 53 भी बोर्ड में आ रखा है, इतना लल्लू सा क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊं। कह रहा है कि प्रूव करो ये वाला नंबर कंपोजिट नंबर है। क्या होता है कंपोजिट नंबर? सक्षम त्रिवेदी, सक्षम नहीं, सक्षम बता, अबे बोलना यार, समझना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है नहीं बता, गुरनूर सिंह आप बताओ। भाई इसके हाथ को सपोर्ट दे, थक रहा है ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ, तू हाथ पकड़, हाँ तू बताता हूँ। गलत जवाब, मल्टीपल नहीं। आप बताओ गम, जो नंबर एक साथ में आ जाए नहीं बता, तू बता भी। हरी, हरी बता,
जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस चैप्टर की पहली क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है, भूल गए हो तो जाके यूट्यूब पे क्लास ले लो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके इनके दो दो से से ज्यादा ज्यादा factor होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके nothing in common। बिल्कुल सही है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता सर, है, इनका 2 डिफरेंस होता है। और वो नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, याद रखना छोटी छोटी बातें। चलो आगे बढ़े। अब मुझे प्रूव करना है कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है, तो जैसे मैं प्रूव करूंगा कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, हो गया काम, बस इतना ही तो प्रूव करना है। चलो करते हैं भाई। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं, विच हैज मोर देन टू फैक्टर, विच हैज मोर देन टू फैक्टर, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बस मेरे को ये प्रूव करना है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 और 5, अंदर क्या बच गया, 6 के फैक्टर हो गए 2, 3 हो गए, 5 हो गया, मल्टीप्लाई 9 7 63 प्लस 1 हो गया। बस 64 को मैं नहीं खोल रहा, बस इतना प्रूव कर दिया ना, दो से ज्यादा है तो और क्या फायदा। तो आप बोलोगे दिस नंबर हैज, दिस नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, देयरफॉर क्या है, इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर है बच्चों, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें, दे दूं घर से करने के लिए, दे दिया। क्वेश्चन नंबर 55, आपने बताना है कि अगर दो नंबर 2520, एक नंबर है 2520, दूसरा नंबर है 6800, और इनका जो HCF है, HCF है 40, और इनका जो LCM है, LCM है 252K, तो बताओ K की वैल्यू क्या होगी। अगम कैसे होएगा, अगम है, बताओ अगम, बस बता दे कि कैसे शुरुआत होएगी। नहीं पता, बताओ यज्ञ। सर पहले फॉर्मूला लगाते हैं। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी अभी सीखा कि HCF को LCM से मल्टीप्लाई करो तो वो A मल्टीप्लाई B के बराबर आता है। HCF है 40, LCM है 252K, A की जगह रखोगे 2520, B की जगह रखोगे 6800, फिर K की वैल्यू निकालने के लिए 2500, 6800 को 40 और 252 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 गया, 252 से 250 गया, 4 से ये गया, आंसर आ गया 1700। इजी है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। ये तो हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 यहां पर आ जाओ। अगली क्लास से शुरू करते हैं, यस ठीक है। हाँ, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं, इतने ही रह गए हैं, अगली क्लास में शुरू होंगे, अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ, क्या पता हो जाए। अरे सर ऐसा दे दिया, हो गया टेस्ट। अगली क्लास में आप लोगों का 6 से 7 टेस्ट होगा। मेरे को देखने तो जगह होती है 6 से 7 यहाँ पे। कल अभी क्लास होगी सर की 6:30, हाँ है। नेक्स्ट क्लास में 4 से 5 आप लोगों की साइंस की क्लास होगी। 5 से 6 में ये मैं वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। कितने टोटल देखना जरा, एंड 10 क्वेश्चन रह गए ना, बहुत बढ़िया। तो 10 क्वेश्चन मैं आपको चलो 72 तक है, मैं आपको 10-12 क्वेश्चन करवा दूंगा आधे घंटे में, 40 मिनट में। ठीक है जी, जैसे ही क्वेश्चन होंगे फिर मैं प्रॉब्लम क्लास ले लूंगा 20 मिनट की, 20 मिनट की प्रॉब्लम क्लास ले लूंगा। प्रॉब्लम क्लास के बाद आप लोगों का 6 से 7 टेस्ट होगा। ठीक है जी, कितने मार्क्स का है? बाय बाय, वो देख लेंगे। सर रियल